Welcome again in Sanskar online classes. Okay, in our previous class we have read present tense, present indefinite, present continuous, present perfect or present perfect continuous tense, and today we are going to start past tense. Past tense. Past tense. Past means टाइम दैट हैज गॉन, समय जो बीत चुका है, इसका हिंदी होता है भूतकाल. भूतकाल. अब देखो पास्ट टेंस. पास्ट टेंस की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी अपन ने? द पास्ट टाइम ऑफ एनी एक्शन इज कॉल्ड पास्ट टेंस. किसी भी एक्शन का द पास्ट टाइम ऑफ एनी एक्शन इज कॉल्ड पास्ट टेंस. किसी भी एक्शन का पास्ट टाइम क्या कहलाता है? पास्ट टेंस कहलाता है. जैसे कोई हिंदी का अपन सेंटेंस लें, वह पढ़ता था. अब देखो इसमें पढ़ता था, इट मीन्स पढ़ने की एक्शन पास्ट टाइम में होती थी. इस प्रकार के सेंटेंस हैं वो पास्ट टेंस में होते हैं. ठीक है, ये पास्ट टाइम है पढ़ने का, और यही हो जाए वह पढ़ रहा था. तो ये देखो पढ़ने की एक्शन कंटिन्यू थी, ये पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा. ऐसे ही पढ़ चुका था, यहाँ पढ़ने की एक्शन पास्ट में ही कंप्लीट हो चुकी थी, तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा. और ऐसे ही से पढ़ रहा था, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा. पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. ओके, ये है पास्ट टेंस. एक्शन का जो टाइम है वो पास्ट होना चाहिए, फिर वो चाहे सामान्य भूतकाल हो, चाहे वो जारी भूतकाल हो, चाहे वो परफेक्ट पास्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूस हो. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस. पास्ट इंडेफिनिट. फर्स्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस. इसको ये भी बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको क्या बोलते हैं वैसे हिंदी में? देखो, साधारण भूतकाल, या इंडेफिनिट है तो अनिश्चित भूतकाल. अनिश्चित भूतकाल. अनिश्चित भूतकाल. सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस. इसमें सबसे पहले अपन पता करेंगे किसके बारे में? हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड. क्या होती है? डिड. हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस डिड. ओके, इसको हेल्पिंग वर्ब को क्या बोलते हैं वैसे हिंदी में? सहायक क्रिया. इसकी सहायक क्रिया क्या है? डिड. नेक्स्ट मैन वर्ब. मैन वर्ब मुख्य क्रिया. क्या होती है? मुख्य क्रिया. मुख्य क्रिया. इसकी मुख्य क्रिया क्या होती है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. वी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है. मैन वर्ब वर्ब की सेकेंड फॉर्म काम में ली जाती है. ओके, वैसे देखो ये डिड इसमें हेल्पिंग वर्ब है. ये डिड भी क्या है अपने आप में? सेकेंड फॉर्म है डिड भी. किसकी सेकेंड फॉर्म है? डिड.
देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब अभी अपन ने लिखी है डिड भी क्या है, सेकंड फॉर्म है किसकी, डू वर्ब। डू का मतलब क्या होता है, करना। डू देखो वर्ब भी तो है, डू और डज अपन ने यूज किए थे प्रेजेंट इंडेफिनेट में। प्रेजेंट इंडेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है, तो देखो ये डू क्या है, फर्स्ट फॉर्म, और सिंगुलर सब्जेक्ट था तो अपन ने ऐसे ही ये यूज किया था, तो फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज हुई है, पास्ट इंडेफिनेट में, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनेट में। पास्ट इंडेफिनेट में क्या है, हेल्पिंग वर्ब डिड, और वैसे मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में ली जाती है, सेकेंड फॉर्म, तो डिड भी यहाँ क्या है, सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म क्या हो गई, मैन वर्ब, और डिड हेल्पिंग वर्ब। अब देखो इसमें एडवर्ब्स, जिनको अंग्रेजी पहचान भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंग्रेजी पहचान, एडवर्ब्स। इसके एडवर्ब कौन कौन सी है, देखो यस्टरडे, ओके, एक यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे नून, yesterday noon, yesterday afternoon, yesterday noon, yesterday afternoon, the day before, the other day, the day before, the other day, एगो, द अदर डे, एगो। उसके बाद एक इसमें क्या है, लास्ट प्लस टाइम, लास्ट प्लस टाइम। अब देखो लास्ट प्लस टाइम क्या है, लास्ट डे, लास्ट मिनट, लास्ट वीक, लास्ट मंडे, ओके। लास्ट प्लस टाइम होना चाहिए, जैसे लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट संडे। ये इसकी एडवर्ब्स है, लास्ट प्लस टाइम होना चाहिए। इनके अलावा देखो इसमें कौन सी और एडवर्ब्स होती हैं, ये थी यस्टरडे, यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे नून, यस्टरडे आफ्टरनून, द डे बिफोर, द अदर डे, एगो, लास्ट प्लस टाइम, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट संडे। इनके अलावा देखो इसमें क्या होना चाहिए, और इन प्लस ईयर, जैसे पास्ट की होनी चाहिए वो ईयर भी, किसकी होनी चाहिए, पास्ट ईयर, जो बीता हुआ कोई साल हो, इन प्लस, जैसे इन 1998, इन 2011, इन 2007, ऐसे इन प्लस ईयर होना चाहिए, ओके। ये भी हो सकता है इन मार्च 2012। ये जो अंग्रेजी पहचान है, ये जो वर्ड्स हैं, ये जो एडवर्ब्स अपन ने लिखी है, इनको देख के अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें पास्ट इंडेफिनेट टेंस है ऐसे किसी सेंटेंस में। फॉर एग्जांपल देखो, बिन अभी स्ट्रक्चर नहीं पढ़ी है अपन ने, एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं। जैसे हिंदी में कोई सेंटेंस हो, वह है पढ़ता था,
अब देखो वही सेंटेंस अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था, हिंदी में भी यदि कोई आपको सेंटेंस मिले जिनके लास्ट में ये वर्ड्स मिले, ता था, ती थी, ते थे, ऐसा कोई हिंदी सेंटेंस है एंड यू वांट टू चेंज इनटू इंग्लिश, यू यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेज टू चेंज इनटू इंग्लिश। ऐसा कोई सेंटेंसेस को इंग्लिश में चेंज करना है तो ये पास्ट इंडेफिनिट यूज होगा यहाँ पे। जैसे सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर में क्या लेते हैं सेंटेंस में, सब्जेक्ट, तो यहाँ आएगा ही। इसके बाद पढ़ना वर्ब है, इसमें क्या है, पढ़ना, इंग्लिश रीड। ओके, वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पास्ट इंडेफिनिट। अभी आपने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म काम में ली जाती है, तो इसमें भी देखो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब काम आएगी। और रीड की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, रेड, रीड, रेड, रेड, ओनली प्रोनाउंसिएशन चेंज होती है, स्पेलिंग सेम ही रहेगी। तो ये है सेकेंड फॉर्म। ओके, ही रेड, इस प्रकार के सेंटेंस। अब ये पास्ट सेंटेंस है। अब देखो इसमें कुछ बच्चे ये भी कंफ्यूज हों कि सर ये यहाँ पे रीड ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म भी तो हो सकता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट भी, बट देखो इसमें ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, और सिंगुलर के साथ आपने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या यूज होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, एस या ई एस। वी यूज एस या ई एस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ देखो एस लगता तो ये क्या होता, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता, बट ये क्या है, यहाँ पे एस या ई एस यूज नहीं हुआ है तो ये सेकेंड फॉर्म है। तो ये क्या है, इसमें पास्ट इंडेफिनिट ही यूज हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं अपन स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेज। स्ट्रक्चर क्या है सेंटेंसेज की, फर्स्ट सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेज, इनको क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस में है। ये क्या है, सिंपल सेंटेंसेज। इनको क्या बोल सकते हैं आप, साधारण वाक्य। और अफर्मेटिव सकारात्मक सेंटेंस या साधारण वाक्य। साधारण वाक्य जो सिंपल सेंटेंस हैं, जो अफर्मेटिव सेंटेंसेज है, इनकी स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट, क्या होती है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या थी, इसमें कौन सी वर्ब यूज करते हैं अपन, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। ओके, एक बार आप स्ट्रक्चर लिखो, फिर कुछ नोट लगा के अपन को लिखना है, वो भी अपन लिखेंगे। अब देखो यहाँ नंबर 2, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेज, नकारात्मक वाक्य। कौन से होते हैं ये, नकारात्मक वाक्य होते हैं। इसका मतलब इनमें किसका भाव होता है, नहीं का भाव होता है, और इसके लिए क्या यूज किया जाता है, नॉट। वी यूज नॉट एट नंबर 3। नॉट हमेशा नंबर 3 पे यूज होता है। तो देखो इनकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट, इनमें हेल्पिंग वर्ब भी यूज करेंगे अपन, डिड, नॉट। अब नॉट डिड यूज हो गया तो यहाँ पे फिर सेकंड फॉर्म तो आएगी डिड। अभी मैंने आपको बताया था डू की सेकंड फॉर्म है डिड, तो अब यहाँ पे जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर। नंबर 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य।
प्रश्नवाचक वाक्य। देर आर टू काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव, begins with helping verb or begins with WH word. Here we read about it, begins with helping verb. So did, subject, first form, object, other word and question mark. अब देखो सब्जेक्ट डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड नेगेटिव हो गई और डिड सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 4 इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेज, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इनमें देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है उसी के नंबर 3 पे नोट यूज कीजिए आप, इंट्रोनेगेटिव बन जाएगा। डिड, सब्जेक्ट, नोट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। ये हो गई स्ट्रक्चर। ओके, डेफिनेशन ऑफ पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, स्ट्रक्चर, एडवर्ब्स, इन सब के बारे में अपन ने आज अपनी क्लास में पढ़ा है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका वो अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।